गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में जहां हम आपको बिहार के साथ साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से कराएंगे रूबरू। मैं हूं संध्या। ये जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। अटकलों पर लगा विराम, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार जल्द। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले दोनों डिप्टी सीएम। बिहार में दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। करीब 1 घंटे की इस मुलाकात में बिहार से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद मीडिया से बातचीत में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होगा। इसमें किसी तरह का कोई गतिरोध नहीं है। उनके इस बयान को बेहद अहम माना जा रहा है। बीते दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि भाजपा जब मंत्रिमंडल विस्तार चाहेगी तब हो जाएगा। बिहार में 4 जनवरी से खुल जाएंगे शिक्षण संस्थान, जानिए गाइडलाइंस। कोरोना वायरस के संक्रमण तथा लॉकडाउन के कारण बिहार में बीते करीब 9 महीने से स्कूल, कॉलेज व कोचिंग आदि शिक्षण संस्थान बंद थे। अब नए साल के पहले सप्ताह में 4 जनवरी से उन्हें चरणवार खोला जा रहा है। इसके लिए राज्य के शिक्षा विभाग ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। शिक्षण संस्थानों में मास्क पहनना, शारीरिक दूरी का पालन करना तथा सैनिटाइजेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के अनुसार 4 जनवरी से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले जा रहे हैं। कॉलेज केवल अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए ही खोले जा रहे हैं। इसके 1 सप्ताह के बाद आपदा प्रबंधन विभाग स्थिति की समीक्षा करेगा। स्कूल, कॉलेज खोले जाने के बाद कोरोना का संक्रमण नहीं बढ़ा तो 18 जनवरी से 1ली से 8वीं तक की कक्षाओं को भी खोल दिया जाएगा। इसके बाद भी हर सप्ताह स्थिति की समीक्षा लगातार की जाती रहेगी। बिहार में कोरोना के 668 नए मरीज, एक्टिव मामलों की संख्या पहुंची 5198। बिहार में गुरुवार को कोरोना के 668 नए मरीजों के सामने आने के बाद राज्य में कोविड-19 मरीजों की संख्या 2,49,336 पहुंच गई है। राज्य में अब तक 2,42,766 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। रिकवरी रेट 97% के आसपास बना हुआ है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 668 नए मामले सामने आए हैं, जिससे राज्य में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 2,49,336 पहुंच गई है। गुरुवार को मिले नए मरीजों में पटना जिले के 282, औरंगाबाद के 44, गया के 17, जहानाबाद के 14, कटिहार के 21, मुजफ्फरपुर के 50, मधुबनी के 12 और तथा सारण के 21 मरीज शामिल है। पिछले 24 घंटों के दौरान 522 संक्रमित स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। अभाव में मासूम की मौत, कोरोना संक्रमितों की परेशानी बढ़ी। मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पीजी डॉक्टरों की हड़ताल गुरुवार को दूसरे दिन भी जारी रही। छात्रों का आंदोलन उग्र हो गया। इसके कारण इंडोर से लेकर कोरोना वार्ड तक मरीजों का इलाज प्रभावित हुआ। हड़ताल के दौरान गुरुवार को इमरजेंसी के शिशु रोग वार्ड में भर्ती 6 माह की बच्ची की मौत हो गई। बच्ची के पिता ने आरोप लगाया कि बच्ची की तबीयत गंभीर थी। हड़ताल के कारण डॉक्टरों ने बेटी का ठीक से इलाज नहीं किया, जिससे उनकी बेटी की मौत हो गई। बिहार में अभी शीतलहर की स्थिति नहीं, 28 के बाद ठंड के आसार। बिहार में अभी शीतलहर की स्थिति नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार अभी स्थिति सामान्य बनी रहेगी। अगले 24 से 48 घंटे तक मौसम सामान्य बना रहेगा। एक नया और प्रभावी विक्षोभ 26 दिसंबर के आसपास पश्चिमी हिमालय की ओर से आने का अनुमान है, जिसकी वजह से 28 या 29 दिसंबर के तापमान में गिरावट होने का पूर्वानुमान है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। प्रदेश के ज्यादातर शहरों का न्यूनतम तापमान 7 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ, जो अभी सामान्य से 1 से 2 डिग्री कम है। बिहार के 19 सरकारी ITI NCTV के तहत देंगे रोजगार परक प्रशिक्षण। बिहार के 19 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के तहत प्रशिक्षण कराने की स्वीकृति दी है। इसे राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर बिहार अभियान की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इन संस्थानों में अब युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार परक प्रशिक्षण दिलाया जा सकेगा। श्रम संसाधन विभाग प्रदेश के युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देकर रोजगार के लिए दक्ष बनाने की विभिन्न योजनाएं चला रहा है। इसी क्रम में विभाग द्वारा 29 अक्टूबर को केंद्र सरकार से 19 ITI को NCVT की मान्यता देने का अनुरोध किया गया था। विभाग ने दावा किया कि राज्य में 20 लाख रोजगार सृजित करने की दिशा में भी यह केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बोधगया में पर्यटकों के लिए बनेंगे हाईटेक शौचालय, AI कराएगा निर्माण।
ज्ञान स्थली व मोक्ष स्थली के रूप में चर्चित तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल गया और बोध गया के पर्यटकों के लिए अब हाईटेक शौचालयों का निर्माण करवाया जाएगा। सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की गया इकाई अत्याधुनिक सुविधाओं वाले शौचालय का निर्माण करवाएगा। इस कार्य के लिए प्राधिकरण गया जिला प्रशासन तथा सुलभ इंटरनेशनल के स्थानीय प्रतिनिधि तथा त्रिपक्षीय एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की मां का निधन, सीएम ने जताया शोक, शनिवार को पटना में होगा अंतिम संस्कार। पटना साहिब के सांसद और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की मां का गुरुवार की रात निधन हो गया। उनका पार्थिव शरीर शुक्रवार सुबह नागेश्वर कॉलोनी बोरिंग रोड स्थित आवास पर अंतिम दर्शन के लिए लाया गया। कल 26 दिसंबर शनिवार को दीघा घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री की मां के निधन पर राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक व्यक्त किया है। जानकारी के अनुसार रविशंकर प्रसाद की मां पिछले कुछ दिनों से काफी बीमार चल रही थी। अपने ट्वीट में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लिखा है कि माताजी मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा का स्रोत थी और उनका आशीर्वाद मेरी सफलता की कुंजी है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। पटना प्रवास के दौरान माताजी को महान नेताओं जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल जी और नानाजी देशमुख के सत्कार का सौभाग्य मिला। पीएम किसान योजना, बिहार के किसानों के बैंक खाते में आज आएंगे 1,500 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत बिहार के करीब 74 लाख किसानों के खाते में शुक्रवार को पैसे आने हैं। देश भर के करोड़ों किसानों को प्रत्येक 4 महीने में 2-2 हजार रुपए इस योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से दिए जाते हैं। इस मौके पर पटना के बामेती में कार्यक्रम का आयोजन है, जिसमें केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद एवं बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह शिरकत करने वाले थे। हालांकि अब केंद्रीय मंत्री रविशंकर के कार्यक्रम में बदलाव हो सकता है। रविशंकर की मां विमला प्रसाद का निधन गुरुवार की देर रात हो गया है। वे कार्यक्रम में शामिल होंगे या नहीं, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष पद को लेकर सियासत तेज। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को लेकर सियासत गरमाने लगी है। परंपरा के मुताबिक परिषद में सबसे बड़े दल के नेता को नेता प्रतिपक्ष का पद मिलता रहा है। इस लिहाज से राजद अपनी नेता व पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को प्रतिपक्ष की कुर्सी दिलवाने की कवायद में जुट गया है। राजद के इस दावे का कांग्रेस ने भी समर्थन करने की घोषणा की है। दरअसल अभी तक राबड़ी देवी ही नेता प्रतिपक्ष पद पर काबिज थी, लेकिन राजद के 5 विधान परिषदों के पार्टी छोड़ने पर उन्हें अपनी कुर्सी त्यागनी पड़ी। लेकिन राजद के नेता भाई वीरेंद्र ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार परंपरा का निर्वहन करें। गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।